सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में अपन देखेंगे पटवार भर्ती परीक्षा 2020। इसका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम कब होने वाला है? 28 फरवरी 2021 में। आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा, सभी ने फॉर्म भर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि पटवारी अगर आपको बनना है तो मैं आपके पास किस प्रकार से आपके पास रणनीति होनी चाहिए, क्या सही रणनीति होनी चाहिए आपके पास। एक बात बता दूं, मैं एक असफल छात्र हूं। पूरी पटवारी के बारे में रणनीति बताऊंगा। ये अगर रणनीति आपने देख ली तो आपका बेड़ा पार है। मुझे पता है पटवारी की तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन पटवारी की पूरी बात। देख लेते हैं अपन क्या बात होती है पूरी पटवारी के बारे में। पहली बात तो कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर का? 300 अंकों का। ठीक है, 300 अंकों का रहेगा। ये नॉर्मल सी चीज, यानी प्रत्येक प्रश्न कितने अंक रहेंगे? 2 अंक रहेंगे। तो इस हिसाब से आपके 300 अंक हो जाएंगे। देखो, आपको तैयारी करनी चाहिए। टेक्निकल आपको तैयारी करनी चाहिए ना, तो वही मैं बताना चाहता हूँ। टेक्निकल पढ़ो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या टेक्निकल पढ़ाई होती है। शुरू करते हैं अपन। देखो, पहले की बात तो अपन सभी ने फॉर्म भर दिए होंगे। क्या किए? सभी ने फॉर्म भर दिए होंगे। बहुत अच्छा, आपने अगर फॉर्म भर दिया हो तो अब अभी से प्रिपरेशन कर लग जाओ। 28 फरवरी आपके 2021 को एग्ज़ाम है। प्रिपरेशन क्या करनी है आपको? अभी से शुरू करनी है, ताकि आपके 6 महीने की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। दिसंबर तक आप क्या कर लो, पूरी तैयारी कर लो, अच्छे से सिलेबस पूरा क्लियर कर लो। एक काम करो, आप इसके अलग अलग, मैं पहले तो आपको पूरा पाठ्यक्रम अपन देख लेते हैं क्या क्या पाठ्यक्रम है। चलिए देखते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। आपके 5 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है आपके जीएस यानी जनरल साइंस रहेगा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए आप। जीके इंडिया का रहेगा आपका। इसमें अपन देखोगे जीके इंडिया का जो रहेगा, इसमें आपको हिस्ट्री देख लोगे आप, पॉलिटिकल देख लोगे आप, और क्या देख लोगे आप? ज्योग्राफी आप देख लोगे। ये 3 चीज़ें आप देख लोगे इसमें। और देख लेते हैं अपन क्या होता है इसमें। बाकी आपके रहेगा सीयू रहेगा, सीए रहेगा, ठीक है। सीए मतलब करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक उचित राय देता हूँ। वैसे आपके पास यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी क्लासें हैं, चाहे वो उत्कर्ष की देख लो, वाईफाई स्टडी 2.0 देख लो, आप कोई भी देख लो। आप इसके लिए आप स्वतंत्र हो पढ़ने के लिए। लेकिन मेरी राय के अनुसार आपको खुद नोट्स बनाने चाहिए। खुद का लिखा हुआ जो होता है वो आपको अच्छे से याद रहता है। तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए आपकी एक 10 रुपये की एक बुक आती है आपकी, समसामयिक की रेड कलर की आती है। वो बुक लाइए, वो बुक पढ़िए, और उसमें से आपके जो नोट्स हैं वो बनाइए। तो वही नोट्स आपकी मंथली आती है, 1 महीने की आती है। उसको पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, और वही नोट्स अपन जब एग्ज़ाम देंगे फरवरी में तब उसको पूरा कर लीजिए, ताकि आपके क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं अब देखते हैं ये पूरा आपका टोटल ये कितने नंबर का रहेगा, मैं आपको बता दूं। टोटल आपका नंबर का रहेगा, ये आपके नंबर रहेंगे इसके 38 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने? प्रश्न तो 38 हैं, लेकिन नंबर कितने रहेंगे? 76। ठीक है, 76 रहेगा मार्क्स। तो देखते हैं अपन 76 यहाँ पर अपन क्या क्या क्लियर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपका क्लियर नहीं होगा जब तक आप रोज इसको, या मंथली जो आपकी रेड बुक आती है, समसामयिक करके आपकी रेड कलर की बुक आती है, उस बुक को आप अच्छे से पढ़ डालो, ताकि आपके क्वेश्चन आपके सही से आपके हो जाए क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं
आपकी हिस्ट्री अच्छे से क्लियर कर डालो, पॉलिटिकल है उसको पढ़ डालो, ज्योग्राफी अच्छे से क्लियर कर डालो। एक बात मैं बता दूँ आपको, जब आपको टॉपिक आते हैं उस टॉपिक को तो आप कवर कर लोगे, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा, अगर आपको जो टॉपिक नहीं आते हैं अगर उसको आपने कवर कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी आपके कहने का मतलब है प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर आपकी तैयारी की दक्षता, दशा और दिशा किस पर आपके फोकस करेगी। आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसकी दशा और दिशा किस पर फोकस करती है। आपने कई विषय आपने तैयार कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मेरिट बनेगी वो बनेगी जो आपके टॉपिक हार्ड हैं। आपके जो टॉपिक हार्ड हैं उन टॉपिक से आपका क्या बनेगा, पूरा पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये मेरे पास पाठ्यक्रम है, ये पूरा आप देख सकते हो पाठ्यक्रम है ये पूरा, देख सकते हो आप। देखिए जल्दी से देख लीजिए तैयारी कैसे करनी है, क्या आइडिया लगाना है आपको। तो 1 2 3 4 और 5 सेक्शन आपके रहेंगे। वेटेज ये दे रखा है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं, टोटल मार्क्स दे रखे हैं 150 क्वेश्चन, 100 वेटेज और 300 मार्क्स का रहेगा ये। देखिए फ्रेंड, यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी हिंदी अच्छी रहेगी। हिंदी अच्छी रहेगी ना, तो हिंदी अच्छी है, सबकी अच्छी ही रहती लगभग। आप दूसरी आपके हो सकती है राजस्थान ज्योग्राफी, अगर पढ़ते आ रहे हो, सब बच्चे पढ़ते ही रहते राजस्थान ज्योग्राफी बार बार, तो आपकी राजस्थान ज्योग्राफी आपकी क्या रहेगी, अच्छी रहती है। राजस्थान ज्योग्राफी आपकी अच्छी रहती है। तो यानी आप टेक्निकल तैयारी करो, कहने का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, टेक्निकल तैयारी करो। देखिए आपके सक्सेस अगर पाना है, आपको पटवारी बनना है, तो मेरे हिसाब से तो आपको क्या करना चाहिए, पहला पॉइंट रीजनिंग नाम की जो आपको सक्सेस कराएगा रीजनिंग, इन्हें लगभग ये 45 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, इसमें प्लस रहेगा आपका मैथ। तो आप मान लो मैथ के 15 क्वेश्चन मान लो, बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं जो आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं वो इससे मान लो। तो 30 क्वेश्चन का अगर आप सेटअप कर लेते हो, 30 क्वेश्चन का अगर आप सेटअप कर लेते हो तो आपकी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन आप रीजनिंग पढ़ोगे तो आपके नंबर आ जाएंगे, लेकिन आप जीके पढ़ने पड़ोगे, कहने का मतलब आप जीके पढ़ने पड़ेगा तो ये आपके पूरा नहीं होगा। रीजनिंग आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके पास, तो आपका नंबर 100% क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता आपको। 100% आपका रीजनिंग अगर क्लियर है तो आपके 30 प्रश्न 30 अंक जो प्रश्न है वो पूरे राइट हो सकते हैं, यानी आपके 60 नंबर आ सकते हैं। कितने नंबर आ सकते हैं, 60 नंबर आ सकते हैं। रीजनिंग कवर कीजिए अच्छे से। चलिए मैं आपको बताऊंगा, पूरी रणनीति आपको बताऊंगा कि क्या है पटवारी, कैसे बनते हो आप। मैं एक असफल छात्र हूँ, मैंने 2015 में तैयारी की थी पटवारी के बारे में, मैंने असफल हो गया। तो आपको एक बात तो हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा आपको निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, रोज़ का रोज़ पढ़ो आप, रोज़ का रोज़ पढ़ो, रोज़ पढ़ोगी तो ये आपकी कामयाबी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। रोज़ को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको रोज़ खाना पड़ेगा। आप रोज़ खाते हो तो उसी प्रकार से आप रोज़ पढ़ क्यों नहीं पाते हो। कहने का मतलब आप रोज़ को पढ़ोगे तो ही आपकी सक्सेस है। 7 दिन पढ़े, 7 दिन नहीं पढ़े, किसी भी हालत में आपको रोज़ पढ़ना ही पड़ेगा, एनी हाउ कंडीशंस। तो चलिए रीजनिंग अपने अच्छी के लिए, मैथ चलो आप मैथ में अगर आप वीक हो तो कोई बात नहीं, मैथ जो है आपकी इतनी कुछ खास आने वाली नहीं है। जो आपको टॉपिक आते हैं 5 नंबर भी ले आते हो तो भी अपने यहाँ पर कुछ छूट नहीं जाता, यानी आपके 65 नंबर में से आप अलग इतना अगर आप अप्लाइड कर दो। देखो एक बात आपको बता दूं मैं, RSS भी ये पेपर बनाएगा, RSM SS भी ये पेपर बनाएगा, हार्ड पेपर रहता है इनका। इस बार तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी UG कर दी है इन्होंने, क्या कर दी है, UG कर दी है। तो आपके बहुत तगड़ा पेपर बनने वाला है, जैसा आपका सचिव का बने था, सचिव का जो पेपर बना था ऐसा पेपर आपका बनने वाला है इस साल। 100% आप नोट कर डालो, ये आ गई बात समझ में। तो सचिव का पेपर आप देख लीजिए कैसा बना है। यानी रीजनिंग के लिए मैं आपको राय दूं तो आपके जैसे बैंक PO की, SSC, IBPS, IBPS इस लेवल के पेपर, आप इस लेवल के आप क्वेश्चन सोल्व करो, कठिन से कठिन क्वेश्चन सोल्व करो। पहले सरल से निकलो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो आप, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन सोल्व करो, इसके पश्चात आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन सोल्व करो, ताकि आपके अधिक से अधिक आप 30 में से 30 नंबर या 30 में से 25 नंबर आप। एक बात, आपको जितने क्वेश्चन आपको आते हैं सटीक आपको उत्तर आता है,
वही प्रश्न आप सॉल्व कर डालो। आपने सॉल्व कर डाली, इसके पश्चात आपको अगर 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज लगता है उस क्वेश्चन को ऐड करो, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन को ही ऐड करो। अगर आप ज़्यादा ऐड कर दिए आपने तो आपके क्या होगा, बुरा प्रभाव डालेगा, यानी आपका परिणाम, आपका जो उत्तीर्ण है आपकी मेरिट में आपके बहुत ही काफ़ी प्रभाव डालेगा, कहने का मतलब। आ रही है बात समझ में सबको? तो चलिए रीजनिंग आपको क्लियर कर देनी अच्छे से। यही आपका ट्रैक होना चाहिए। जीके मत पढ़ते रहिए भाइयों, जीके मत पढ़ते रहो भाइयों, तैयारी कीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे। सेकंड पॉइंट, हिंदी आप कवर कर लो भाई, हिंदी आप कवर कर लो भाई। इसका हिंदी और इंग्लिश रहता है, आपके 2 रहते हैं, हिंदी इंग्लिश। टोटल आपके रहेगा हिंदी इंग्लिश में अपन देख सकते हो 22 क्वेश्चन आएंगे 44 नंबर के, दोनों के मिला के। यानी मान लो 11 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन हिंदी के अच्छे से कवर कर लो, 11 क्वेश्चन आ गए, यानी 22 नंबर आपके आ गए यहाँ पर। और इंग्लिश का भी जो भी आपको अच्छा आता है, कंप्रेशन है, ठीक है, कंप्रेशन है वो देख लो अच्छे से, तो आपके कवर हो जाएगा दोस्त। आगे देखते हैं अपन क्या बात है, आगे देखते हैं अपन क्या बात है। राजस्थान जी की अच्छी खेल, राजस्थान जी के में आपके आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ठीक है ना, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ये सब आप कवर कर लो। ज़्यादा नहीं, आपके 30 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के, 30 में से आपके यानी 60 में से आपके लगभग आप 40 नंबर भी ले आते हो, तो अच्छा सा आप कवर कर सकते हो इसमें से। तो देखते हैं आगे की बात क्या होती है, और देखते हैं। यानी यहाँ पर राजस्थान जी के अगर अच्छा सा क्लियर कर लेते हो तो आपका कुल मिला के अच्छा सा बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जीके, जो अपना इंडिया लेवल का जो था, इंडिया लेवल का जो जीके था उसमें अपन देखते हैं तो क्या हो सकता है। इंडिया लेवल में हो सकता है अपने एक तो हिस्ट्री है, जिसकी अच्छी है, हिस्ट्री सब्जेक्ट रही है उसको कवर कर लो, या ज्योग्राफी जिसकी अच्छी रही है वो क्लियर कर लो, या किसी की पॉलिटिकल रही है तो वो क्लियर कर लो। फिर उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करो जो आपके RSS भी बना चुका है या RPS भी बना चुका है, ठीक है। तो ये पूरा आप लेवल के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए, ये तो आपका पूरा ये देख सकते हो आप, पूरा पैटर्न है ये पटवार राजस्थान पुलिस का भी ऐसा ही है। इसके बाद कंप्यूटर रहता है, कंप्यूटर का तो आप देख सकते हो, कंप्यूटर का पेपर जो है तगड़ा बनने वाला है। कोपा जो है उसके हिसाब से बनने वाली है, कोपा जो आपकी बुक है, कोपा यूँ करके कंप्यूटर की जो बुक है उस लेवल के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जो कोपा यूँ करके आपकी बुक आती है, या RSAT है, RSCIT, कोटा जो VMU, आपको पता है कैसे प्रश्न बनाता है आपको VMU, उस हिसाब से क्वेश्चन तैयार करो। VMU के जितने भी प्रश्न पत्र हुए उन प्रश्नों को तैयार करो ताकि आपकी कंप्यूटर अच्छी हो जाए। यानी कहने का मतलब आप देखो, कहने का मतलब मेरा क्या है, रीजनिंग आप क्लियर कर लो अच्छे से, हिंदी आप क्लियर कर सकते हो, इंग्लिश भी आप लगभग पढ़ सकते हो, राजस्थान जी के पेपर पढ़ सकते हो। अगर आप अप्रॉक्स 300 में से आप 40% भी नंबर ले आओगे ST SC वाली, SC और ST के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर तगड़ा बनने वाला है इस बार। देख सकते हो आप, कितने पेपर उठा लो, सचिव के पेपर बना था वो भी कैसा बना था। तो देखते रहिए मेरे साथ, पूरे रणनीति में अपन देखेंगे क्या बात है पूरे पटवारी के बारे में। आज मैं बोर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अपन एक कॉपी और पेन के द्वारा ही अपन, पूरे कलर है मेरे पास, आप जिस प्रकार से चाहो ऐसा आप कलर यूज़ कर सकते हो। तो आपको टेक्निकली पढ़ना होगा, पढ़ते बहुत हैं लेकिन आपको जितना आता है उतना करिए भाई, पूरा क्यों पढ़ने जा रहे हो, पूरा नहीं पढ़ सकते हो आप। मेरे हिसाब से तो आप ये क्लियर कर लो, ये मैं 5 सब्जेक्ट दे रहा हूँ आपको, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं आपको बता दूँ। अगर आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए ना, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। पहला आप रीजनिंग क्लियर कर लीजिए, चलो ये कलर थोड़ा, रीजनिंग आप क्लियर कर लीजिए, रीजनिंग आप कवर कर लीजिए। रीजनिंग मैंने बताया आपको कि कितने आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर का। इन 30 में से आप 25 प्रश्न तो आप सही कर पाओगे, बैंक BO लेवल वाले वो पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है, 25 आपके आ गए। सेकंड आप कर लो, आप हिंदी कर लो, हिंदी आपके 11 प्रश्न आएंगे, यानी 22 नंबर का। 22 नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, 18 नंबर तो आपके आ जाएंगे ना, 18 नंबर आ गए आपके। तो चलिए आगे अपन क्या कर सकते हैं, दूसरा आप कवर कर सकते हो आप राजस्थान जी के में अगर 30 प्रश्न आएंगे
30 में ज़्यादा नहीं तो आप कितना कर सकते हो, 30 में से ज़्यादा नहीं आप 20 प्रश्न सही कर लो, यानी 20 में से 40 आपके नंबर आ गए ये। और अब आगे देखते हैं तो क्या हो सकता है आपके सही। मैथ अगर रह जाती यहाँ पर, मैथ में आप ज़्यादा नहीं तो आप 3 प्रश्न सही लो तो 6 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, तो ये 6 ऐड ये कर लो, ठीक है ना। तो और आगे देखते हैं अपन क्या होता है बात, देखते हैं। एक तो जीके अपना इंडिया लेवल का जो था, इसमें के 38 क्वेश्चन आने वाले हैं, 76 मार्क्स। 38 नहीं, 38 न मत करो, कोई बात नहीं, 38 मत करो। आपकी ज्योग्राफी अच्छी होगी तो ज्योग्राफी कवर कर लो, आपकी पॉलिटिकल अच्छी है तो पॉलिटिकल क्लियर कर लो, अच्छे से क्लियर कर लो। यूँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया आपने, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, इसके पश्चात से क्वेश्चन जो RSSB जो बनाती है अपना, RPSC जो बनाती है, RSSB, इन दोनों के पेपर सॉल्व कर लो। RS लेवल के जो पेपर हैं कैसे बनाए, पॉलिटिकल के कैसे क्वेश्चन बनाता है वो देखो आप। RS लेवल के अपने पॉलिटिकल के क्वेश्चन देखना आप एक बार कैसा बनाता है, तो पेपर देखिए आप। RS लेवल, RPSC सचिव का पेपर देखिए, पटवारी वाला देख लो आप, तो उस पेपर को देखिए और पेपर सॉल्व कीजिए, करने का मतलब। तो ये पूरा पैटर्न है, टेक्निकल पढ़ाई करो कुल, कहने का मतलब। कंप्यूटर आप सबकी अच्छी नहीं रहती, जो कंप्यूटर के बारे में विशेष उसने योग्यता हासिल की वही आपके प्रश्न सही करेगा। तो अपने देखिए ये 25 और 6 कितने होते हैं, 31, 31 और ये 18 और 40, ठीक है। 31, 18, 40, इसके 76 में से अपन ज़्यादा नहीं तो अपन कितने मान लेते हैं, 22 मान लो, चलो 25, जो भी आपको अच्छे लगे, ठीक। कंप्यूटर के अपने कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन है, 15 नहीं तो 7 क्वेश्चन मान लो। तो इस प्रकार देख लो, 7, 8, 9, 9, 9, ये 18, 17 और 18, 18 का 8, चलिए 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 118, 118 मतलब 1, 1, 8, 16 का 6, चलिए 1, 2, 3 और ये 3, यानी 118 नंबर आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। यानी अप्रोक्स अपन 120 नंबर लाओगे तो आपका 40% हो सकता है। जो भी हो, आपके टेक्निकल पढ़ाई करनी है आपको, टेक्निकल इश्यूर आपको ऐड करना है। टेक्निकल अगर नहीं पढ़ोगे आप तो आपके सक्सेस नहीं कर पाओगे आप। देखिए ये पूरा पैटर्न है, ये पूरा पैटर्न है आपके पास, देख लीजिए अच्छे से। ये है पूरा पैटर्न, ये मैंने प्रश्न भी लिख दिए हैं कुछ है, अगर ऐसा हो सकता है 7-8 प्रश्न आ सकते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। साइंस को अगर किसी के कम लूज़ है साइंस तो उसको रोज़ रहने दो, उसको हिस्ट्री क्लियर कर लो आप, भारतीय संविधान अच्छी, पॉलिटिकल क्लियर कर लो, ज्योग्राफी से अच्छा क्लियर कर सकते हो आप। करंट अफेयर्स आप रोज़ पढ़ते रहिए, वो 10 वाली बुक ले आइए। इसके बाद ज्योग्राफी से आप अच्छा सा है यहाँ पर पैटर्न आप पूरा ले सकते हो, हिंदी भी अच्छी क्लियर कर सकते हो आप। इसके पश्चात आप इंग्लिश का भी कॉम्प्रिहेंशन हो, ये आप कॉन्सेप्ट पेजेस 5 से 6 कॉन्सेप्ट पेजेस आप सॉल्व कर दीजिए। रीजनिंग अच्छे से क्लियर कर दीजिए, रीजनिंग पूरी ये कंप्यूटर, ओके। तो ये आप पटवारी बन सकते हो ऐसे। हार्ड वर्क कीजिए फ्रेंड्स, हार्ड वर्क करोगे आप, हार्ड वर्क नहीं करोगे आप तो नहीं मिलेगी आपको सफलता। रोज़ पढ़िए आप, रोज़ 5 घंटे पढ़िए, रोज़ 6 घंटे पढ़िए, रोज़ 10 घंटे पढ़ लीजिए, आपका 100% सलेक्शन होगा। तो ओके, तो आपको अगर कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं, ये मैंने आपके कॉपी के द्वारा आपको बताया। ये मेरा पूरा टेबल्स, ये मेरे किताबें हैं, आप देख सकते हो। ये मेरा नक्शा, आप इंडिया का मैप देख सकते हो। तो ओके, तैयारी करते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो।